क्या आप दिन भर 12 घंटे मेहनत करते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं, ज़्यादा तनख्वाह भी पाते हैं, फिर भी आप पैसा सेव नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे अपना पैसा सेविंग करके इन्वेस्ट करके आप एक दिन अमीर बन पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में 4 टर्म जान लेंगे तो आप जरूर फाइनेंशियल के मामले में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं शिवानंद आपको आज सिखाऊंगा सिर्फ इकोनॉमिक्स के 4 टर्म आपको कैसे अमीर बनाएगा। तो वो 4 टर्म क्या है? वो 4 टर्म है आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पहला हुआ नीड्स और वांट्स। ये चारों चीजें जान पाएंगे तो आप एक दिन अमीर जरूर। सबसे पहले आप जानते हैं नीड्स और वांट्स के बारे में। पैसा तो हम सभी कमाते हैं लेकिन फिर भी बचा नहीं पाते क्योंकि हम डिफरेंस नहीं जान पाते नीड्स क्या होता है और वांट्स क्या होता है। नीड्स क्या होता है? हमारा जरूरतें। जो हमारी जरूरतें क्या है, जो हमारा जीने के लिए जरूरत है, हमारा रहन सहन या हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसमें तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो आप नीड्स से बाहर नहीं जा सकते, नीड्स में पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। नीड्स का एग्जाम्पल क्या है? पहले तो आता है खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान, और आपका दूसरा एजुकेशन में खर्चा करना बच्चों का, ये सब बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जैसे आपका बीमार पड़ गए तो बीमार में भी आपको इलाज करना जरूरी है और आपका स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये सब बहुत जरूरी है। ये आपका नीड्स हो गया। और वांट्स क्या है? जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? कोई भी चाहते हैं, सपना देखते हैं, बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, चाहते हैं हम एरोप्लेन में घूमने जाएंगे, हम बड़े से बड़े जगह घूमने जाएंगे, या फिर ये चाहेंगे कि हम महंगी से महंगी कपड़ा पहनेंगे, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदेंगे, चाहे वो कर्ज में क्यों ना खरीदते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट जिसके लिए हम लोग साल भर ईएमआई पटाते हैं, ऐसे महंगे महंगे गाड़ी खरीद लेते हैं। हमारा जरूरत का सामान, कभी कभी मोबाइल इतना महंगा खरीद लेते हैं ताकि हम 10 साल से उसका ईएमआई पटाने में हमारा बीत जाता है। तो ऐसे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको जानना पड़ेगा कि आपका पैसा वाकई सेविंग में खर्चा हो रहा है, सॉरी, आपका पैसा वाकई नीड्स में खर्चा हो रहा है या वांट्स में खर्चा हो रहा है। अगर नीड्स में खर्चा हो रहा है कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वांट्स आपको देख के खर्चा करना पड़ेगा, आपको कमाई को देख के खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि आप खर्चा करें, आप जो भी कमाते हैं उसका 10% जरूर सेविंग कीजिए, ताकि आप सेविंग क्या जान पाएंगे। सेविंग क्या होता है? जो आप कमाते हैं उससे जो पैसा बचता है उसको एक जगह में जमा करना चाहिए, वो सेविंग कहलाता है। सेविंग में क्या होता है, कोई कोई गुल्लक में पैसा रखते हैं, कोई कोई बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के भी आप पैसा रख सकते हैं। लेकिन सेविंग में जब तक आपका पैसा रहेगा, ये पैसा ग्रोथ नहीं करेगा, कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, ये पैसा वैसे के वैसे ही रहेगा। हाँ ठीक है, बैंक में आप जमा कर देंगे, आपको सालाना 4% या 6% ब्याज मिल जाएगा अगर सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। और कहीं आप जमा करते हैं, आपका ये एक फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं तो 6% मिल जाएगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन आप इसमें कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप अमीर कैसे होंगे? तो आपको तीसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे जरूरी है। आज के लेसन में आप सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक छोटा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको आगे अमीर बना सकता है। इन्वेस्टमेंट मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक होता है मनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका पैसा बढ़ेगा। दूसरा क्या है? खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि खुद का माइंड को अपग्रेड करना, खुद को अपग्रेड करना, अपस्किल करना, या अपने हेल्थ को फिट रखना। तो अपने लिए कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप इसके लिए वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, आप इसके लिए सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, आप नया नया कोर्स खरीद के उसको सीख के अपना जीवन में उसको लगा, जीवन में उसको उतार के आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप अपना माइंडसेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपने ऊपर जब इन्वेस्ट करेंगे तब आप अपने आप पैसा कमाने का रास्ता भी जान जाएंगे। दूसरी बात क्या है? आपका माइंडसेट भी बदल जाएगा ताकि आप भविष्य में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट जब सोचते हैं तो खुद पर इन्वेस्टमेंट करने कभी मत भूलिए। हम तो पान गुटखा खा के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, नया नया चीजें सीखिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए, ताकि आप एक दिन सफल व्यक्ति बनेंगे।
अगर आप सोचते हैं कि पहले पैसा कमा के खर्चा करेंगे उसके बाद बचाएंगे, तो आप कभी पैसा बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि खर्चा करने का बहुत सारे साधन आजकल उपलब्ध है। तो क्या करेंगे आप, अगर कम पैसा कमाएंगे तब भी आप 10%, कम से कम 10% अलग से सेविंग अकाउंट में जमा कर देंगे, ताकि आप सेविंग कर पाएंगे और सेविंग करने का आदत भी बन जाएगा धीरे धीरे। जानते हैं जब आदत बनता है आदमी की, उसमें परफेक्शन भी आ जाता है। आप सेविंग करने का आदत बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सेविंग हो जाएगा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो होता है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा जरूरत पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो आप रियल एस्टेट में तो बाद में जमा जरूर कर सकते हैं जब आप पैसा बढ़ बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पहले मैं सिखाऊंगा छोटे छोटे पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करके ज्यादा उसमें रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं कई सारा चीज 2-4 तरीका बताऊंगा यहाँ आपको, जो आपको छोटे इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न देगा और उसका रिस्क भी बहुत कम है। सबसे पहले होता है सोना। हम आदिकाल से सोना भारतीयों अपने गहनों में यूज करते हैं, लेकिन हम आप उसको आप सेविंग सॉरी अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज करेंगे तो हमारा पैसा जरूर ग्रो करेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वेलरी बना के उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ना ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि जब आप ज्वेलरी बनाने जाते हैं उसमें ऑटोमेटिक 20% कट जाता है उसको जब बेचने जाएंगे। तो आप जब भी सोना खरीदते हैं, बिस्किट खरीदिए या बिस्किट का टुकड़ा कम पैसा में इन्वेस्ट कर दिए। हाँ, एक चीज और है, आजकल डिजिटल सोना भी निकल रहा है। डिजिटल सोना में क्या होता है, आप 100 रुपए का भी सोना खरीद के उसको जमा कर सकते हैं डिजिटली, और जब आप उसका बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम हो गया, उसका फिजिकल करके भी आप मंगा सकते हैं। उसमें से एक ऐप होता है फोन पे, ऐसे बहुत सारे ऐप आप ढूंढने से आपको इंटरनेट में गूगल सर्च करने से मिल जाएगा। तो ये तो आप गूगल सर्च करके जान जाएंगे कौन कौन सा ऐप है और किसी में आप डिजिटली गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल सरकार एक गोल्ड स्कीम बनाया है जिसमें आप सोना के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी बात क्या है, आपका सोना का रेट तो बढ़ते जाएगा, लेकिन अब उसमें आपको 2% सालाना ब्याज भी मिलेगा, तो क्यों ना ले उसका फायदा। और सोना में कितना रिटर्न हुआ है ये जान के आपको ताज्जुब होगा। पिछले 5 साल से सोना 30% रिटर्न दिया है। अगर 2003 से हम बात करेंगे, 2003 से आज 2023 हो गया, इस 20 साल में सोना का रेट 800% बढ़ा हुआ है। तो सोचिए अब कितना, अगर उस जमाने में अगर कोई 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है 800%, यानी कि 800 रुपया आज बन जाता है, 1 लाख का 800 लाख। सोच सकते हैं कितना बड़ा रकम होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए सोना में जो ट्रेडिशनल होता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, हाँ, सोना के सिवाय भी और बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बताऊं मैं शेयर मार्केट के बारे में। आप शेयर में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले लेकिन आप उसके बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आपका टेक्निकल एनालिसिस और आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तब आप मार्केट का रिस्क के ऊपर भी जरूर एक बार विचार कर लेना। तो जैसे अब मैं बताता हूँ, यहाँ आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो फिर आप सोचेंगे अब फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, एक तो बहुत आसान तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक्चुअली ये एक फंड होता है, ये बहुत सारे शेयरों का एक फंड होता है जो कुछ एक्सपर्टीज उसको एनालिसिस करके खरीदते हैं और बेचते हैं, टाइम टाइम में उसको खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं है शेयर में तो आप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जानेंगे ऐसा कोई सारे म्यूचुअल फंड है जो पिछले 3 साल से 30% 40% प्रति वर्ष तक की रिटर्न दिया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ फैक्ट बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको फायदा क्या है, आपको शेयर मार्केट में ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिस्क नहीं है बोलेंगे, नहीं, इसमें भी रिस्क तो है। शेयर मार्केट जैसे बढ़ता है चलता है उसके ऊपर रिस्क तो है, मार्केट के ऊपर रिस्क तो आपका बैंक डिपोजिट में भी है। जब कोई बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप करोड़ों रुपया इसमें जमा कर लिया रहिए। तो क्या होता है, रिस्क तो सब में है,
रिस्क, आप घर में पैसा जमा करेंगे, मान लो कुछ घर जल गया तो आपका पैसा क्या नहीं चल पाएगा। रिस्क तो सब में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसे हम बताया कि उसको कुछ एक्सपर्ट उसको मैनेज करते हैं। और सबसे दूसरा फायदा क्या है, इसमें बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट अपना चालू करते हैं। इवन 100 रुपया से, 500 रुपया से, 1000 रुपया में। ऐसे कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक क्वांटम मिड कैप इंडेक्स फंड है जो पिछले 3 साल में 35 से 36% तो प्रति वर्ष के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। दूसरा क्या होता है, क्वांट फ्लेक्सी फंड जो पिछले 3 साल से 32% तक प्रति साल रिटर्न दिया है। और एक होता है SBI कंट्रा फंड, उसमें आप मिनिमम 500 रुपया तक की जमा कर सकते हैं। और क्या होगा, ये इसका जब अगर ट्रेड रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 साल से पर एनम 37.27% ग्रोथ हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवर वैल्यू डिस्कवर फंड, उसमें आप क्या मिनिमम 100 रुपया तक की जमा कर सकते हैं, जो पिछले 3 साल से 29.5% प्रति वर्ष के हिसाब से रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें भी आप 100 रुपया मिनिमम जमा कर सकते हो, जो पिछले 3 साल से 30.2% प्रति वर्ष के हिसाब से रिटर्न दिया है। और होता है HDFC स्मॉल कैप फंड, इसमें भी आप मिनिमम 100 रुपया जमा कर सकते हो, जो लास्ट 3 साल से सबसे ज्यादा रिटर्न 40.16% प्रति वर्ष के हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है। तो आप म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सिप क्या होता है, एक रेगुलरली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। महीना 100 रुपया या 500 रुपया का एक तो सिप फंड कर दीजिए, जैसे आपका सेविंग अकाउंट से वो ऑटोमेटिक प्रति महीना कट जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। तो उसमें आपको क्या फायदा होगा, उसमें आपको बिना सोचे समझे आपका पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अगर कम पूंजी है आपके पास, अब कम पूंजी में कम पैसा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो और एक फंड है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, जो मार्केट का जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स के हिसाब से शेयर और सिक्योरिटी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50, निफ्टी 200, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपका मेटाल हो गया, मेटाल कैप, फिर हो गया निफ्टी 50, ये सब इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल है। इसमें भी आप क्या होता है, मार्केट उसमें कुछ ग्रुप का शेयर होता है, इसीलिए आपका जो रिस्क है, रिस्क कम हो जाता है। और उसका जो मुनाफा है, मुनाफा तो आखिर मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उसमें आपका लॉन्ग टर्म में जरूर मुनाफा देगा। वॉरेन बफेट जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो खुद अपने सिफारिश दिए हैं इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप भी अपना जो पैसा है उसमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न मिल सके। दूसरा क्या होता है, ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो भी एक इंडेक्स फंड को एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। इंडेक्स फंड का क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, वो डेली एक्सचेंज में प्रति, जैसे एक्सचेंज चालू हो जाता है सुबह 9 से 3 बजे तक, उसी बीच उसका भी ट्रेड होता रहता है, उसका भी जो प्राइस से फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, दिन में एक बार उसका प्राइस बदलता है, जैसे मार्केट का एंड में उसका प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन ETF में क्या होता है, आपका बीच में भी उसका मार्केट का प्राइस घटता है, बढ़ता है। आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सारे इन्वेस्टमेंट के जानकारी। आपको तो मैं जानता हूं आप आज क्लियर हो गए हैं 4 टर्म के बारे में। वो टर्म क्या क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। आपका सबसे पहला होता है आपका नीड्स क्या होता है, हमारी जरूरतें। वांट्स क्या होता है, हम जो चाहते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, जब पैसा कमाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेविंग करेंगे। खाली सेविंग में जैसे पैसा ग्रोथ नहीं हो पाता, तो हम जाके उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करेंगे ना, शेयर मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले आपको जानकारी देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा।
तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अगला माइंडसेट को सक्सेसफुल बनाइए। माइंडसेट सक्सेसफुल बनाने के लिए गोल सेटिंग के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका डिसिप्लिन क्या होता है, इसके बारे में मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना। तो तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदाई। लेकिन एक चीज आप मत भूलिए, जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज, मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त यार में शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए नमस्कार।